ये दौलतपुर शमशान घाट निसी नदी के किनारे दौलतपुर गांव के अंतिम छोर पर ये शमशान घाट जो गांव से बहुत दूर है। इस शमशान घाट के आसपास ज्यादातर लोग नजर नहीं आते और यहाँ तक आने के लिए एक छोटा नदी को पार करके एक बड़ा जंगल को पार करना पड़ता है और यहाँ दिन में भी हमेशा डर बना रहता है। इस शमशान में दो बहुत बड़ा पेड़ है और उस पेड़ में रहते हैं चार भूत। हम दो भूत, माम दो भूत, घेको भूत और खींदी चुड़ैल। प्यारे हम दो, तुम अपने चेहरे को सड़ा हुआ मछली जैसा बना के क्यों रखे हो? आज मेरा भूत जन्मदिन है। अच्छा, इसीलिए तुम उदास बैठे हो? दुखी मत हो, खेदी तेरे लिए मछली का केक बनाई है और केक के ऊपर कीड़े लगा के डेकोरेशन किए हैं और देख के ही लगता है कि बहुत ही स्वादिष्ट बना है। मेरे जन्मदिन को याद रखे या ना रखे, मैं तो हमेशा ही सबका जन्मदिन याद रखती हूँ। अरे जल्दी चलो, अभी केक भी तो कटना है। रुको जरा, रात को और गहरी होने दो। सुनना, बहुत दिनों से हम बाहर घूमने नहीं गए। चलना कहीं और जाके हम दो का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, चलो चलो, बहुत मजा आएगा। चलो ना, जल्दी करो। फूलों से सजे हुए एक खटिए पे चढ़कर उड़ते हुए जाते समय वो चारों तरफ देखने लगे, लेकिन कोई जगह पसंद नहीं आई। तभी एक घर के ऊपर से गुजरते समय तली हुई मछली की गंध नाक में आते ही कितनी अच्छी मछली की खुशबू आ रही है। चलो उस घर के बगल में उतारते हैं। चलो चलो, जल्दी से उतरो। मछली की खुशबू से जन्मदिन का पार्टी पूरा जम जाएगा। फिर वो चारों उस घर के पास वाली जमीन पे उतरती है। तुम लोग तैयार हो ना? हम तो मछली के कांटे जल्दी से पकड़ और केक को काटना शुरू कर। Happy birthday to you. Happy birthday to अब आपके सामने संगीत पेश करेंगी भूत जगत की संगीत के महारानी मिस हेदी और भूत जगत के संगीत के राजा कुमार मामडो 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 मामडो। हम सब शमशान के भूत, हम सब भयंकर सारे बदमाशों का तोड़ देते हैं सर। हम दो का जन्मदिन में पार्टी करे खुशी मन में, घूमो फिरो नाचो गाओ मेरे प्यारे दोस्तों आओ। ना, कोई शैतानी ना, फिर भी कोई बदमाशी करे हम सब उसको मिलके मारे। मछली का कौन से रहना जाए, ढेर सारी मछली लाओ जी फड़ के खाए। हम लोग का यहाँ ही नहीं हवा में उड़ते हैं, कोई बदमाश को देखे तो उसका सर फोड़ते हैं। हम दो के जन्मदिन की पार्टी जोरों से चल रही है। अचानक पास वाले घर से चिल्लाने की आवाज सुनकर पार्टी रुक गई। तभी वो चारों उन्हें देखने लगे। ये क्या, अभी तक सारे मछली नहीं पकी? हो गया है, तुम जाके बैठो, तुम्हारे ससुर जाके दे आते हैं। फिर बूढ़े ससुर जाकर तले हुए मछली बहू को दे आते हैं। ये लो तुम लोगों का मछली। यह रख के बाहर जाके बैठिए, मैं जाके खाना देती हूँ। खुद अच्छा खाना खाने के लिए बूढ़े सास ससुर को बाहर खाने के लिए बिठाते हैं और देते हैं सिर्फ थोड़ा सा चावल और दाल। खुद कितने सारे खाना खाते हैं और माता पिता के लिए सिर्फ
चावल और थोड़ा सा दाल। तुम्हें तो एक टुकड़ा मछली दे सकती थी। वो सब छोड़ो, अब तो हमारा उम्र हो गया है, इतने में ही हम खुश हैं। खुद ना खा के बेटे को खिलाए, खेती बाड़ी करके बेटे को पढ़ाया लिखाया, खुद के लिए कुछ नहीं रखा। हाँ भगवान, अब इस उम्र में आके हमें ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। मामा, मैं जल्दी ही छू-छू करके आती हूँ। अपने दादा दादी पर इस तरह अत्याचार होते देख उनके पोता को बहुत दुख होता था। उस दिन वो कुछ तली हुई मछली लेकर दादा दादी को देता है। दादाजी, दादी जी, आप दोनों जल्दी करके ये मछली खा लीजिए। ठीक उसी वक्त उनके बहू पीछे से जाकर अपनी बेटे का हाथ पकड़ लेता है। दादा दादी के लिए मछली लेकर आया है, मुफ्त में मिलता है क्या सब कुछ? बहुत हिम्मत हो गया तेरा। दादा दादी बिना मछली के चावल क्यों खाएंगे? बहुत जबान लड़ा रहा है, अंदर चलो। ये सब देखकर भूतों को बहुत गुस्सा आया। रुको, उस बदमाश बहू का गर्दन मरोड़ के चबा जाऊंगा। गुस्सा मत कर, उन्हें अलग तरह से सबक सिखाना पड़ेगा। अगले दिन सुबह चारों भूत पेड़ के नीचे बैठ के चाय पी रहे थे। दूसरी ओर बूढ़े ससुर आंगन में झाड़ियाँ साफ कर रहे थे और बूढ़ी सास सब्जियाँ काट रही थी। तभी उनके बहू आके एक प्लेट जोर से फेंकता है और उस आवाज से चारों भूत उनके तरफ देखा। इस तरह कोई बर्तन साफ करता है? बर्तन में जूठे लगे हैं, दिखाई नहीं दिया? ठीक से कीजिए। अभी कर देती हूँ बहू, अभी कर देती हूँ। असल में चश्मा टूट गया है ना, दिखाई नहीं दिया। खाने के वक्त तो सब कुछ दिखाई देता है। रुक, तुझे तो। ठीक उसी वक्त हम दो पेड़ से एक आम तोड़ के उनके बहू की तरफ जोर से फेंका और वो आम जाके बहू के मुंह पर अटक जाता है। ये देख रवि चिल्ला के बोला, कौन 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 आम फेंक के मारा? पिताजी, आप बहू को ऐसे मारा? अभी तुम लोगों को घर से निकाल दूंगा। अच्छा, जिसका घर उसे ही बाहर निकाल दोगे? उस वक्त घेंगो भूत ने देखा कि एक गाय पॉटी कर रही है। तभी वो अपना हाथ बढ़ा के थोड़ा सा गोबर उठाए और सीधा रवि के मुंह पर फेंक दिया। लगता है जरूर कहीं बाहर से फेंका। आज उन्हें अच्छा मजा चखाऊंगा। एक तो बढ़िया सा प्लान करना पड़ेगा। उस दिन शाम को बहुत तेज बारिश हो रही थी। रवि अब तक घर नहीं लौटा था और इसीलिए उसके माता पिता चिंतित होकर खटिए पे बैठकर इंतजार कर रहे थे। तभी रवि अपनी पत्नी और बेटे के लिए कुछ फिश कटलेट लेकर घर लौटा, लेकिन अपने माता पिता के लिए एक भी नहीं लाए। वो देख, उनके बहू खुद के लिए खाना बना रही हैं। गरम गरम फिश कटलेट खा रहा है। रुको, जन्म भर के खाना खिलाता हूँ। दादा दादी और पोते को थोड़े देर के लिए सुला देता हूँ, नहीं तो भूतों का तांडव देख के डर जाएगा। तभी उनके बहू एक बड़ा सा प्लेट में मुड़मुड़ा, मिर्ची और एक प्लेट में कटलेट लेकर आती है। उधर उसकी बूढ़ी सास और ससुर बाहर ही बैठे रहते हैं। इधर जब बहू एक कटलेट उठाने जाती है, ठीक उसी वक्त शुरू होती है और तुरंत ही सारे कटलेट हवा में उड़ने लगे। रवि और उसके पत्नी कटलेट को पकड़ने की कोशिश करते हैं। अरे बाप रे, ये सब क्या हो रहा है? हवा में कटलेट उड़ रहा है। और
ऐसी हालत में कोई एक मुट्ठी कच्चे मिर्च लेकर उसके मुंह पर ठोस देता है। अरे बाप रे, मिर्ची, मुंह जल गया मेरा। इसके बाद जब वो पानी के बोतल लाने जाती है तो बोतल शून्य में उड़ने लगता है। तभी चारों भूत उनके सामने आते हैं। ये ले, थोड़ा और था। अपने माता पिता को छोड़ के अकेला कटलेट खा रहा था ना, अब हवा में उड़ के ज्यादा तीखी मिर्ची खा। अरे बाप रे, बहुत तीखा मिर्ची, मुंह जल गया मेरा। बूढ़े माँ बाप से तुम लोग बर्तन साफ करवाते हो। पूरे सांस से खाना बनवाती हो। जब तक खुद के अपराध नहीं मानती तब तक हवा में ऐसे ही लटकते रहना। अब देख मजा कैसा लगता है। झाड़ियाँ साफ करवाते हो है ना? गलती हो गई। हमें छोड़ दीजिए, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। दोनों मिलके 500 बार उठक बैठक लगाओ, जरा सा भी रुके तो सिवा तीखा मिर्च। दोनों मिलके कान पकड़ के उठक बैठक लगाते हैं। अगर वो एक बार भी रुके तो साथ ही साथ कच्चे मिर्च। और कुछ देर ऐसे ही चलने के बाद वो दोनों जमीन पर गिर पड़े। तभी हमदो और खेदी चुड़ैल दोनों की बाल पकड़कर हवा में उठा लेता है। हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई है, हमें छोड़ दीजिए। जो माता पिता खुद भूखे रह के मेहनत करके पानी में भीग के अपने बच्चों को बड़ा किया, उस माता पिता को इतनी तकलीफ पहुंचाने में तुम्हें जरा सा भी बुरा नहीं लगा? हमें अच्छा सबक मिला है, फिर कभी हम ऐसा काम नहीं करेंगे, हमें माफ कर दीजिए। हमसे नहीं, तेरे माता पिता से माफी मांग। फिर हमदो और खेदी बेटे और बहू को धक्का देकर माता पिता के पैरों पर गिरा दिया। ला, अब माता पिता से माफी मांगो। ऐसा गलती दोबारा नहीं होगा। बहुत तकलीफ पहुंचाया आप दोनों को, क्षमा कर दीजिए। मैंने बहुत अन्याय किए माँ, आपके ऊपर बहुत जुल्म किया है। इस बार हमें माफ कर दीजिए माँ। ये बात सुन के रवि के माता पिता मुस्कुराते हुए अपने बहू और बेटे के सिर पर हाथ रखते हैं और इसके बाद से वो सारे मिलजुल के खुशी खुशी रहने लगते हैं। क्या अब बड़े होकर भी कार्टून देखना पसंद करते हैं? तो अपना नाम कमेंट करें और हमारे पिछले वीडियो से लाकी ड्रॉ में चुने गए नाम हैं शिक्षा, पंकज, पिंटू, भीम, विवेक, अरियाना, रबिया, सोनू, अंजलि, माधव, प्रियंका, अताबुल, साइमा, शिवम, परविंदर। जिन दर्शकों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके फिर कमेंट में अपना नाम लिखा, हमारे अगले वीडियो में उन्हीं के नाम चुने जाएंगे। इसीलिए फेयरी टोन्स यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर आई हमारी अगली कहानी भी देखें। उसमें भी आपका नाम हो सकता है। अगर नाम नहीं आया तो अगले वीडियो में आपका नाम लिख दीजिए। सोच क्या रहे हैं? जल्दी से क्लिक करके देखिए।